निश्चित शोषण होगा, चाहे आर्थिक हो या शारीरिक हो। हम किसी भी गुरु के विरोधी नहीं है, हम तुम्हारे विरोधी हैं। हम संतों के विरोधी नहीं, हम स्वयं संतों के कारण है। एक गुरु को पकड़ो, एक स्थान को पकड़ो और जुड़ जाओ, तो फिर लौटकर मुड़ो मत संसार की तरफ। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता, पतिव्रता स्त्री वही कहलाती जो अपने पति के अलावा पर पुरुष का भी चिंतन नहीं करती है। पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति के अलावा पर पुरुष का ध्यान नहीं करती है। उसी प्रकार सच्चा भक्त और सच्चा शिष्य भी वही है जो अपने गुरुदेव और अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे का ध्यान भी ना करे, वरना तो फिर सीताराम। और शायद ये बात कोई गुरु तुमसे बोल पाए, खबर नहीं, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है। हमारी खुद की कोई दुकान नहीं है, हम तुम्हारे विरोधी है। और याद रखना, ये दिन भर मेहनत, रातों भर जगना हम केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इससे हमारी जिंदगी में हमें रस है, हमारी जिंदगी में नाम बढ़ रहा है। ना तो हमें तुम्हारे नाम की भूख है, दक्षिणा तो हम लेते ही नहीं। हमारा एक ही सिद्धांत है कि अगर हम मानव होकर के मानव के काम आ रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारा संकल्प है कि बालाजी ने अगर हमें चुना है, हमारे ऊपर बागेश्वर बालाजी ने अगर कृपा की है और वो चाहते हैं कि पूरा विश्व राममय हो, तो चाहे तुम चमत्कार देखकर राम के बनो, चाहे तुम कथा देख सुनकर के राम के बनो, चाहे तुम यज्ञ का प्रभाव देखकर राम के बनो, चाहे तुम सिद्धि देखकर राम के बनो, चाहे तुम स्वार्थ बस काम सिद्ध होने पर राम के बनो, हम तुम्हें राम का बना करके ही छोड़ेंगे। और याद रखना, तुम्हें राम का बनना पड़ेगा। अध्यात्म एक ऐसी औषधि है जिससे भीतर का बुखार मिटता है, मन का बुखार मिटता है। बिना अध्यात्म की औषधि के मन का बुखार उतरना मुश्किल है मेरे पागलों। हम तुमसे कहेंगे कि तुम भटकना और बहकना बंद करो। आप कहोगे कि महाराज जी बहुत बातें हो गई हैं, आप कहोगे महाराज जी उससे लाभ क्या होगा, क्या नहीं होगा। तुम हमको जो पकड़ रहे हो ना, गलती कर रहे हो। हम जिनको पकड़े हैं तुम उनको पकड़ो। बागेश्वर बालाजी को पकड़ो। फिर आप कहोगे हनुमान जी तो सब जगह हैं, क्या आपके हनुमान जी सीनियर हैं, बाकी सब जूनियर हैं क्या? आपके हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं, बाकी हनुमान जी नॉन पावरफुल हैं क्या? हमारे घर के मंदिर में, हमारे गांव में भी मंदिर है, क्या वो सब हनुमान जी फेल हैं क्या? नहीं, हनुमान जी तो समान है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए तर्क है, हवा तो सब जगह है। बोलो हाँ या ना, दोनों हाथ उठाकर बताओ, हाँ या ना। हवा तो सब जगह है, उसी प्रकार हनुमान जी भी सब जगह हैं, भगवान भी सब जगह है, हाँ या ना। हवा सब जगह है, पर जो पंखे के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार भगवान सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं, यज्ञ होती है, वहां बालाजी खेलने लगते हैं। उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम, जहां सन्यासी बाबा की साधना तपस्या, जहां दादा गुरु जी की साधना और तपस्या, और जहां वर्तमान में भूदेव ब्राह्मण संतों के द्वारा किए जा रहे हवन यज्ञ और आने वाले लाखों लोग सीताराम नाम का कीर्तन कर रहे, उसका ऐसा प्रभाव है बागेश्वर धाम पर। जो नियम का पालन करता, पेशी करता, पर्चा बने या न बने, खाली हाथ नहीं जाता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम। ऐसा कोई काम नहीं है जो बालाजी के लिए कठिन हो। अगर तुम नियम का पालन करोगे, अगर तुम परहेज करोगे, अगर तुम पेशी करोगे, तो बालाजी के चरणों से वो लेकर के जाओगे। अब आप कहोगे कि महाराज हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए जो बहुत हमको खिन्न कर रहे हैं, मन में चोट पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए दरबार है। तुम भी मानने वाले नहीं हो, इतना कहने के बावजूद भी तुम में से कोई खड़ा होगा, कहेगा गुरुजी और सब तो ठीक है, ये बताओ पर्चा कब बनेगा। और हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश हैं, हम भी यही बोलने वाले हैं कि 22 तारीख को टोकन नंबर बटना है पर्चा के लिए। हाँ, पर एक बात बोले, एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाएं, एक को साधो।
एक को पकड़ो। कई लोग हमको मिलते वो कहते महाराज जी हम तो भगवान के बहुत दिनों से हैं, हनुमान जी के तो अटल बचपन से ही हम मंदिर जा रहे हैं। धूमकेतु नक्कटा, अगर तुम जा रहे हो तो फिर भटक क्यों रहे हो? अगर तुम भगवान के हो गए हो तो फिर दूसरे को बाप क्यों कह रहे हो? वो व्यक्ति घाटा खाता है। और हम फिर कहेंगे मंदिर पर ये कहने के पहले होश में बोलना, जोश में मत बोलना कि हम तुम्हारे तुम हमारे। अगर ये बोलना तो फिर दूसरे को तुम बाप मत बताना, वरना तुम्हारी दोनों बातें व्यर्थ हो जाएंगी। पर तुम दूसरे के मत होना, वरना सब तुम्हारा जीरो हो जाएगा, जवाब भी तुम्हें जीरो आएगा। तुम कहोगे गुरुजी क्या, याद रखना मेरे पागलो, हम भी तुम्हारी भांति यहां बैठे थे मंदिर के बगल में, शिव जी के मंदिर के बगल में झोपड़ी बनाकर हमारे दादा गुरुजी रहते थे। हम भी तुम्हारी तरह धक्के खा रहे हो रहे थे बचपन में। हम भी तुम्हारी भांति अर्जी लेकर आए थे। अंतर है हमारी अर्जी भी विचित्र थी, गड़े हुए धन की। और हम जब गए हमने कहा कुछ चाहिए तुम सबके लिए तो बता देते हो, हमारे लिए कुछ बताओ। उन्होंने कुछ दिया नहीं। पता है क्या किया? आज भी हमें याद है, यहां हमारी हाथ पकड़ा, शिव जी के सामने ले गए, फिर बालाजी के सामने बोले जा कह दे आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे हो गए। और रुको, अभी 8 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, न गड़ा धन मिला, न कोई शक्ति मिली, न कोई बात हुई, न किसी के मन की हम जान पा रहे थे। दिमाग खराब हो गया कि उन्होंने कह तो दिया था तुम हमारे हम तुम्हारे, लगता है हम बच्चे हैं, हमको बुद्धू बना दिया गुरुजी ने। लेकिन 8 साल बाद जब कुछ होने लगा, 8 साल बाद जब कुछ नहीं बहुत कुछ होने लगा, 8 साल बाद जब कोई आवे और बात करे तो हमें मन में आभास हो जाए कि इसका नाम ये होना चाहिए। अब वो उससे पूछो कि नाम क्या है, वो नाम बताए, तब लगा कि बहुत कुछ घटना घट गई, हम तुम्हारे हो तुम हमारे में। उन्होंने अर्जी नहीं लगाई, ये कृपा होती है गुरु की। गए थे अर्जी लगाने, अर्जी लगवाने वाले बन गए। तुम भी एक काम करो, बहुत धक्के खा चुके, बहुत उपाय कर चुके, टोटका भी तुमने बहुत कर लिए, उपाय भी बहुत कर लिए, जगह जगह तुमने न जाने क्या क्या कर लिया। अब तुम उठो, नारियल लो, उनसे जाकर कह दो बहुत हो गया, अब हमें भटकना नहीं है। हम तुम्हें दावे के साथ तो शपथ खा करके कहते हैं, उस गद्दी से जहां 3 पीढ़ियां गुजर गई, हमारे दादा गुरु और सन्यासी बाबा उस गद्दी की शपथ खाकर कहते हैं जब जब जिंदगी में जरूरत होगी कोई किसी रूप में आएंगे आएंगे, पर बागेश्वर बालाजी की सेना से खबर आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर आएगी। अब जरूरी नहीं है, देखो हमारी भी मजबूरी है, एक एक व्यक्ति को मिलने में मुश्किल है। हम भी आगे को लगो, अब बुढ़ापो आ गो। पहले तो खूब जवानी थी तो 18 से 20 घंटा बैठ रही थी, अब आगे को लगो बुढ़ापो आ गो। ज्यादा देर बैठो तो पेट ऊंचे ही कहने लगा ले आओ, आंखें कान लगती गुरु सो जाओ। हम फिर भी लगे रहते हैं कि एक ही पर्चा बन जाए। चिंता मत करो, हमारा प्रण है हम जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, आज नहीं तो कल मिलेंगे। पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारी पर्चा, कई लोग तो पर्चा बन जाए और बाकी चाहे जो हो जाए। अच्छा पर्चा बन जाए, कृपा ना हो तो क्या पर्चा का मतलब है कुछ? तो तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। और हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और भारतीय सनातनीय हिंदुओं को यह गौरव का विषय है कि भारत में तुम्हें जवाब देने के लिए है कि एक दरबार ऐसा ही है, ऐसा भी है जहां किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लगता, और जहां पर कुछ भी रुकना निःशुल्क, भंडारा दोनों टाइम निःशुल्क। और भारत का पहला दरबार, आप लोग कहेंगे आने वाली चढ़ोतरी का क्या करते हो, तो भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर। अब लोग कहें उनके लिए कोई मत, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, बाहर क्या कह रहे हैं वो कहेंगे, लोग धर्म के विरोधी लोग कहते रहेंगे, लेकिन भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मठ या मंदिर का निर्माण नहीं, अब तो हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और यह अद्भुतता का विषय है, ये अद्भुतता का विषय। हम तुमसे पूछते तुम्हारी नौकरी में 20,000 मिलते हैं, क्या तुम बिना जान पहचान के किसी भी बिटिया को 20,000 रुपए दान कर दो? अगर तुम कहो कि मंदिर की कमाई दान पेटी है,
तो वो दान पेटी का रुपया भी हम निजी जीवन में खर्च नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पागल काफी हैं। पागल मतलब हमारे परिकर पर। आप कहोगे गुरु जी आप अपना खर्च कैसे चलाते हो? हमारे पागल काफी हैं। हमारे बच्चे कमाते हैं, उनकी नौकरी लगती, किसी का बिजनेस चलता, वो कहते गुरु जी आप आज्ञा करो, तो उनको बता देते अब भंडारा करवाओ, अब ऐसा करवाओ, अब जरा एक आध जोड़ी कपड़ा ले आओ, वही काफी है हमारे लिए। हम ये तुमको बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा, और बड़े आदमी हो सो दे सकत, हम मना ना कर भी। हाँ, हम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंदे रुपया, 2-2 हजार की ब्लैक मनी सब चढ़ा दो बालाजी को। ये विनोद की बात है, इसे बहुत ज्यादा उसमें मत लेना, तो फिर तुम कहोगे अच्छा महाराज ब्लैक मनी भी लेते हो। हाँ, ये तो विनोद है, मकसद में हंसी में कह रहे हैं, बहुत विनोद के लिए कह रहे हैं, कोई गंभीरता में मत लेना, हम तुम्हें बता रहे हैं। तो जो भी हो सब चढ़ा दो, भाड़ में गो। आज अभी पूरी सब्जी बनवा पा रहे, अभी जो है खीर दाल चावल बनवा पा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला बनवाएंगे। अभी 121 बेटियों का विवाह करवा रहे, बाद में बालाजी ने चाहा तो 1000 बेटियों का विवाह करवाएंगे। और विवाह से याद आया, 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह है। कितनी बेटियों का? 121 बेटियों का विवाह है। आप सबका आमंत्रण है लोचन को। कौन कौन आए? पक्का? जोर से बोलो। उसमें 5 दिन की मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा है, और उसी में जो है क्या कहते हैं 121 बेटियों का विवाह है। और चित्र विचित्र जी महाराज हमारे धाम के प्रिय परिकर में एक भोजपुरी गायक सांसद हैं, वो मनोज तिवारी, इनके द्वारा भजन संध्या भी है? हाँ, कन्हैया मित्तल। कौन सा गाना गाया था उन्होंने? हाँ, जो राम को लाए हैं। हाँ, तो ये गीत गाने वाले कन्हैया मित्तल भी जो है 18 फरवरी के उस यज्ञ में आएंगे। और 15 तारीख से श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजन दास जी महाराज की कथा भी होगी। कौन कौन 5 दिन के लिए आ रहा कुंभ में? आ जाओ, जो है उस आयोजन में आपको आना है। और तीसरी सूचना और सुन लो, पहले पूरी बातें सुन लो। 22 तारीख को टोकन नंबर बंटना है। कब? 22 तारीख को। अब चौथी बात सुनो, 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का प्रसाद स्वरूप श्री यंत्रम अगर आप पाना चाहते हैं तो अभी भी नाम लिखवा दो। यह अद्भुत है, 1.25 लाख हनुमान चालीसा के यज्ञ का प्रसाद आपके घर पर पहुंचेगा तो बड़ा प्रताप होगा। ब्राह्मणों की दक्षिणा व्यवस्था हमारी तरफ से है, सामग्री भर तुम्हें लगेगी, बाकी जो है श्री यंत्रम सिद्ध करवा के पहुंचा दिया जाएगा। उसकी जो 2-4 हजार रुपया की सामग्री वो तुम्हें देने पड़े, हम नहीं तब बिक जाए भी भाई साहब। अब श्री यंत्रम वो उसका आता है, अष्ट धातु का जो बनता है वो भी, उसका भी तुम्हें लगेगा। और जो तिल्यवाद चावल को भी लगे, नहीं तो हम 2-4 महीना में बिक जाए भी। हाँ, कौन बड़े आदमी है, कर्जा ले ले तो भंडारा चलवा रहे, कर्जा ले ले करके तो भंडारा चलवा रहे। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि जो है अगर आप पाना चाहते हैं तो नाम कार्यालय में जाओ, रजिस्ट्रेशन करवा दो। आज हमने प्रश्नोत्तरी की चर्चा करी थी, तो प्रश्नोत्तरी हो जाए, लेकिन पेट को दर्द ना पूछियो कि पेट पर आ रहा हो, मूड पर आ रहा हो, लोगाई पर आ रही। अभी तो जाने, बैठो तो जे ना पूछियो, तुम जो पूछियो अध्यात्म की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, हनुमान चालीसा की चर्चा, कथा की चर्चा, ये सब जो है आप पूछना। और कोई बात समझ में नहीं आ रही, नियम समझ में नहीं आ रहा, तो बैठे बैठे खड़े नहीं होंगे, बैठे बैठे आप हाथ उठाएंगे, आपके पास माइक पहुंचेगा और आपको बात करने का मौका मिलेगा। और जाओ, सब पर बालाजी की कृपा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। जाओ, आप सबकी अलाय बलाय भग जाए, जो आशीर्वाद है। आप सब पर बालाजी की दया बनी रहे, जो आशीर्वाद है। हम सामूहिक अर्जी पहले लगा दें कि बाद में? बाद में। चलो तो बैठे बैठे अब प्रश्नोत्तरी की चर्चा शुरू की जाए। माइक तैयार करो भाई, बैठे बैठे हाथ खड़े करो।
ठीक है, बस बस बस, अब हमने देख लिया किसको। अपना प्रश्न मत करना निजी, अर्जी वाली चर्चा मत करना, ये बिल्कुल कान खोलकर अभी सुन लो, नहीं तो हाथ बिल्कुल मत खड़ा करना। सिर्फ प्रश्नोत्तरी अध्यात्म संबंधी। अपना हाथ खड़े करो। हाँ ठीक है, चलो पहले नंबर पर जो है इन माता जी को दे दो जो सॉल डाले हुए हैं जी। हाँ बढ़िया फोटो ले आए राजा, ले आ। ओ बेटा बहुत अच्छी फोटो है, ले आ ले आ ले। खड़ी हो जा मत आई। सीताराम कहाँ से आए हैं? गुरुजी मैं कटनी के पास त्यूरी है, उसके पास बिचुआ गांव है, वहाँ से आई हूँ। अच्छा, बोलिए क्या प्रश्न है? गुरुजी मैं घर में शंकर जी का की स्थापना करवाना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनकी पूजा करती हूँ बचपन से, लेकिन सब काफी लोग बोलते हैं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा के उससे मतलब पूजा की जाती है, उसको ऐसे नहीं पूजा जाता। तो आप बताइए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठा चल और अचल दोनों होती है, जरूरी नहीं है प्राण प्रतिष्ठा हो। जो स्थान बहु प्रसिद्ध हैं वहां से शिवलिंग ला करके आचार्य ब्राह्मण द्वारा 1-2 मंत्रोच्चारण आदि ध्यान आवाहन करवा करके अगर कोई अभिषेक करना प्रारंभ करता है तो उसमें शिव जी का अंश आ जाता है। और जरूरी नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी भोले बाबा की पूजा की जा सकती है। भाई अपना मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए, ऐसी दिशा में रखो। पूर्व जो शिवलिंग के नीचे वो जो पिंडी है, तो पिंडी वो बनाए, जरायु जिसे कहते हैं, जरायु आप कर दीजिए पश्चिम दिशा की तरफ, और अपना आप विराजमान जब होंगे तो पूर्व दिशा की तरफ आपका पूजा के समय मुख हो जाएगा। धन्यवाद। तो क्या गुरुजी सनातन धर्म से जुड़ने के लिए जरूरी है कि कोई प्रतिज्ञा ले ले बच्ची, कोई छोटी बच्ची? प्रतिज्ञा जरूरी नहीं है। सनातन धर्म से जुड़ने के लिए कोई संकल्प जरूरी नहीं है। सनातन धर्म की धारणा को धारण करना बहुत जरूरी है। पर बच्ची हमारी है जो कि पैर में चप्पल नहीं पहनती, गर्म कपड़े नहीं पहनती और बागेश्वर धाम के लिए पागल रहती है। हो। और वो अभी 16 साल की है। हो। बहुत परेशान रहती है, उसी के कारण मैं यहाँ आई हूँ। अरे भगवान, ये जरूरी नहीं है और कि वो पादुका छोड़ दे। हम तो कहते जूता भी पहने। गुरुजी थोड़ी सी आप 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए। ठीक है, करवा दीजिए। बिटिया खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? आकांक्षा। वाह, तो ये आपने पादुका क्यों छोड़ रखी है? बस गुरुजी एक बार आपसे बात करने के लिए। अरे रो मत, रो। देखो आज हो गई, रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटू, चुप हो जाओ बहन। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे नाराज है, आप मुझसे गुस्सा। नहीं, ऐसा कब? कितनी बार आ चुके हैं आप? 3-4 बार आ चुकी हूँ। चलो रो मत। देखो आज बात हो गई, अब हंसो। गुरुजी मुझे नमस्कार नहीं जीता। नहीं, ऐसी उल्टी बातें नहीं बोलते। आप पहले नंबर तो हमारी आज्ञा मानो, आज से पादुका पहनो, मस्तक पर जो है तिलक लगाना आप प्रारंभ कर दो। मैं स्कूल में तिलक लगा के जाती हूँ, कंटी वाला सब मुझे पागल कहते हैं, चक्कर में पड़ गई। बहुत अच्छा बहन, लोगों को कहने दो पागल, वो तो कहेंगे। अगर वो तुम्हें पागल बोले तो तुम उनके सामने हंस के और बोल दिया करो जय बागेश्वर धाम। देखो भक्त में और पागलों में ज्यादा अंतर नहीं है, हम भी इसलिए पागल कहते हैं। तो जो है एक बहुत अच्छा बात बोले, ये अब सब लोग सुन लीजिए ध्यान से। दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल नजर आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते हैं। तो ये सामंजस्य तो कभी नहीं बन सकता कि सब तुम्हारी जय जयकार करेंगे, लेकिन दुनिया जय जयकार करे या ना करे, पर बिटिया आज तुमने 10-20 हजार लोगों में बागेश्वर बालाजी को अपना पागल कर लिया। गुरुजी एक बात और है, आप सब जानते हैं, आप मुझे भी जानते होंगे, मेरे जो मन में वो भी जानते होंगे। मुझे पता है मैं उसी हो के नहीं हूँ, लेकिन मैं आगे क्या करूँ गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं है। उसके लिए बहन बालाजी का खूब भजन करो। कभी अर्जी लगेगी तो हम आपको जो है उस अर्जी पर या आप अगली बार में आपको भभूति पर उसका मार्गदर्शन दे देंगे। तो गुरुजी मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मेरी अर्जी नहीं लग जाती, लेकिन अब आपसे बात होगी। आज्ञा है हमारी, आप पादुका पहन। धन्यवाद। जय श्री राम। खुशो मां। जय श्री राम। आप खुश हो? बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ। बैठ जाइए माता जी, पहले आप बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए।
आपको नहीं तो बाहर कर देंगे लोग। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर माइक दे दीजिए उनको। हाँ बेटा तू खड़ा हो जा, फिर जैकेट वाले के पास एक माइक भेज दो। दूसरा है क्या? भेज दीजिए। सीताराम भैया, कहाँ से हो? मैं पंजाब जलंधर से आई हूँ। पंजाब जलंधर से हो, बड़ी दूर से। बोलो बेटो। मैं बस मैंने बाबा जी का नाम लिया है। मुझे जिस दिन से मैंने नाम लिया तब से मुझे खुशी मिल गई है। और कल मेरे बच्चों का जन्मदिन है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ नहीं आए हैं। बस उनको आशीर्वाद दे दो अपना कि हाँ वो पढ़ लिख के बड़े हो जाए, कल वो 6 साल। खूब आपका नाम रोशन करें, खूब उन्नति होवे, खूब आशीर्वाद। जैसी आपकी बागेश्वर बालाजी ने सुनी वैसी बालाजी सबकी सुनवे। सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए। सतगुरु तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। तुम प्रेम का सागर हो, मैं प्यासी बदरी हूँ। जय हो बालाजी। तुम प्रेम सागर हो, मैं प्यासी बदरी हूँ। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मेरा जीवन सफल जाए, बाबा तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। मैं ये तो नहीं कहती मुझको दुख आवे ना, मैं ये तो नहीं कहती मुझको दुख आवे ना, दुख आवे मगर दुख से, दुख आए मगर दुख, मेरा मन घबराए ना, वाह। दुख आए मगर दुख से, मेरा मन घबराए ना, बाबा तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। मेरी जीवन की बाबा बस एक तमन्ना है, मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, बाबा तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, जरा धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की। सीताराम गुरु जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, कहाँ से हो? महाराज जी मैं चित्रकूट जिले से रसीन ग्राम से बिलोंग करता हूँ। वाह। महाराज जी मेरी भगवान के प्रति, बागेश्वर धाम के प्रति बहुत श्रद्धा है, वाह, लेकिन महाराज जी मेरा मन नहीं लगता। हद हो गई। मैं महाराज जी दिल से बोल रहा हूँ आपको, मैं 140 किलोमीटर पैदल चल के बागेश्वर धाम आया। वाह। और ये मेरी 5वीं पेशी, इसी महीने की मेरी 5वीं पेशी है। हर सोमवार को मैं आता हूँ।
मेरे मौसा जी भी मेरे साथ आते हैं। महाराज जी अभी मुझे हिचकी आ रही थी तो बाबूजी ने बोला कि पानी पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, आज मुझे बागेश्वर धाम याद कर रहे हैं। और महाराज जी मुझे वही चीज हो गई जो मैंने कहा, वही हो गई। मुझे आपके दर्शन हो गए और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जाओ, आपकी सब अर्जी स्वीकार हो जावे, खूब कृपा हो गए, मन शांत रहे आपका। और आप जो है सुबह या शाम जोर जोर से नाम कीर्तन किया करो, इससे मन ठाकुर बालाजी के चरणों में लगने लगेगा। महाराज जी मेरी एक विनती छोटी सी और है। आज्ञा करो। महाराज जी विनती मेरी ये है कि जो भी इस दरबार में आए महाराज जी सबको खुद करके भेजना। वाह, धन्यवाद। बिल्कुल, ये यज्ञ जो कर रहे हैं इसीलिए बार बार यज्ञ करवा रहे हैं, बार बार नाम कीर्तन करवा रहे हैं कि बालाजी खूब प्रसन्न रहे। और वैसे भी यहाँ से यहाँ ऐसा है कि जो पेशी करता, नियम करता, वो खाली हाथ नहीं जाता। वो जो बिटिया बैठी है वहां पीछे भेज दो, माइक कहाँ है? गुरुजी वो एक आशीर्वाद और दे दीजिए। खड़े हो जाओ बेटा। सफेद, हाँ पटका डाले हो, महाराज जी पीला ये डाले हो। हाँ हाँ, जो पीला पटका। हाँ बोलिए। मेरे साथ मेरे मौसा जी पैदल चल के आपके धाम तक आए थे, एक बार वहीं से आप उनको आशीर्वाद। कहाँ पर हैं? खड़े हो जाइए। अरे जय हो बड़े आदमी, कैसे हो? खूब कृपा हो। हम अभी भभूति भेज रहे हैं आपके पास। ऐसे ही बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे हो, कामतानाथ भगवान की। कामतानाथ की। बिटिया सीताराम, खुश रहो। ये जरा तेज करना। हाँ बेटा। बालाजी सरकार को खुश करने के लिए हनुमान जी तो राम नाम से खुश होते हैं, लेकिन जो है बागेश्वर बालाजी का जो मंत्र है ओम बागेश्वराय, और जो बीज मंत्र है ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। ओम सन्यासी देवाय नमः। वैसे तो कोई भी मिले, पर रुद्राक्ष की या तुलसी की माला से जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला सर्वोपरि। धन्यवाद, बैठ जाओ। किसी भी कर सकते हैं? मतलब सन्यासी बाबा का भी किसी भी माला पे? हाँ, किसी भी माला पे, पर हकीक की ना हो। बाकी सब रुद्राक्ष की वैसे सर्वोपरि। बिटिया खुश रहो। और सुनिएगा, हाँ आप बोलते हैं आहुति देने के लिए सन्यासी बाबा को, आहुति क्या होता है? वाह, जो आपकी आज्ञा हम बताते। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला। देवरिया जिला से? हाँ, तभी तो। जो आपकी आज्ञा। आहुति का मतलब होता है होम, हवन। तो तिल जवा चावल घी शक्कर का सामग्री मिलाकर अग्नि रखकर ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा ऐसा 5 बार बोलने से आहुति मानी जाती। पर अगर ये सामग्री नहीं है तो बतासा और घी का भी हवन दिया जाता है। ऐसा करते हैं, मम्मी बोलती है तो। और हनुमान चालीसा पढ़ के भी हवन करते हैं। हाँ। 7 बार पाठ किए थे हनुमान चालीसा का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साधुवाद, धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। खूब कृपा हो गए। बैठ जाओ। उसके पीछे वो जो लाला खड़ा हुआ है उसको दे दीजिए। नहीं, आप बैठ जाओ, हम आपको देंगे। आप आध्यात्मिक प्रश्न करेंगे, समस्या तो नहीं पूछेंगे? हाँ ठीक है, दे दीजिए उनको। हाँ, ये जो बालक लिए खड़े हैं इन्हीं को दे दीजिए। माता जी, ये जो मैया इस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश
में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधा रमण श्री राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। और हाथ उठा करके सभी एक स्वर के बांके बिहारी पिया की जय हो।